हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर के क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर में जो केयू की यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 में यह प्रश्न पूछा हुआ है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन जिसको बनाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक है समावेशी शिक्षा का अर्थ और दूसरा है बहु इंद्रिय अधिगम, इंक्लूसिव एजुकेशन और मल्टी सेंसरी लर्निंग। ये दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, दो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये हो गया टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर का, जो केयू की यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ 2023 का ये प्रश्न है, जिसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ और बहु इंद्रिय अधिगम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और जो साथी इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा को पहले हम लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें विशेष क्षमता वाले बालक, जैसे श्रवण बाधित बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम आसक्त बालक, दृष्टि बाधित बालक एवं प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक। इसे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा एक वैसी शिक्षा है जिसमें श्रवण बाधित बालक जो सुन नहीं सकते हैं, मंदबुद्धि बालक जिसकी मानसिकता कम होती है, अधिगम आसक्त बालक जिसको समझने में सीखने में दिक्कत आती है, दृष्टि बाधित बालक जिसको देखने में दिक्कत आती है, एवं प्रतिभाशाली बालक, तो ये सभी बालक जो है विशेष क्षमता वाले बालक होते हैं जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा समाज में पनप रहे रूढ़िवादिता विचार को ख़त्म करती है। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या होता है कि समाज में जो पनप रहा है रूढ़िवादिता विचार कि विकलांग बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, विकलांगता बच्चों को समाज की मुख्य धारा से दूर रखेंगे, उन्हें शिक्षा से वंचित रखेंगे, तो इस तरह की जो समाज में रह रहे लोगों की जो रूढ़िवादिता विचार है उसको वो ख़त्म करने का प्रयास करता है समावेशी शिक्षा। क्योंकि समावेशी शिक्षा में विकलांगता बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखकर शिक्षा दी जाती है, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है। इसका पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है क्यों? क्योंकि इसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, विकलांगता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी पढ़ते हैं और सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका जो पाठ्यक्रम होता है, यानी इसका जो सिलेबस होता है वो नया बनाया जाता है, जिसमें विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को समान रूप से सभी कार्यों को करने का अवसर देता है। यानी समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी बालकों को, ठीक है, समान रूप से कार्य करने का अवसर देता है समावेशी शिक्षा, और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखकर जो है विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। आगे और देखते हैं। समावेशी शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक दिए जाते हैं। यानी समावेशी शिक्षा अगर हम बच्चों को देते हैं तो इसके लिए एक विशेष अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए विद्यालय में, जिन्हें विकलांगता वाले बच्चों की जानकारी होना चाहिए कि उन्हें किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रशिक्षित टीचर, डॉक्टर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो इस तरह के जो है समावेशी शिक्षा में होने चाहिए जो विशेष प्रकार के बालकों को शिक्षा दे सके। जहाँ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। कम खर्चीली कैसी होती है? क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालकों को एक ही साथ एक कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो इससे विद्यालय का खर्चा बचता है। इसीलिए ये कम खर्चीली होती है ये शिक्षा, क्योंकि एक ही कक्षा में विशिष्ट बालक को सामान्य बालकों के साथ रहकर शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करती है, बल्कि समावेशी शिक्षा बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न ना हो एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, इसके लिए सभी बच्चों को समान अवसर देकर शिक्षा देती है। यानी कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो क्या होता है, बच्चों के अंदर में किसी भी प्रकार की भेदभाव उत्पन्न नहीं करती है, ना ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें
उसके लिए उपाय करते हैं और सभी बच्चों को समान अवसर देता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये था समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि विशिष्ट बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को जब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समावेशी शिक्षा का ये अर्थ इतना बड़ा है, लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग 1 पेज में इसको या सवा पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं बहु इंद्रिय अधिगम ये क्या होता है, मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या होता है, इसको समझते हैं। बहु इंद्रिय अधिगम का अर्थ होता है बच्चों को उनके सीखने के लिए शैली के अनुरूप तकनीक। बहु इंद्रिय का मतलब लर्निंग, मल्टी सेंसरी लर्निंग, बहु इंद्रिय अधिगम। बहु इंद्रिय अधिगम का मतलब जब बच्चों में इंद्रियों में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, जैसे देखने में आँख, उसके बाद बोलने में, ठीक है, या फिर उसको हो गया बोलने में दिक्कतें हो रही है, या फिर सुनने में श्रवण बाधित हो गया, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की दिक्कत हुआ तो उसी को हम बोलते हैं बहु इंद्रिय। तो इस तरह के बच्चों को कैसे सिखाना है, इसी को हम लोग बोलते हैं बहु इंद्रिय अधिगम। अर्थात उन छात्रों के लिए अधिक उपयोग होते हैं जो सीखने में संघर्ष करते हैं। यानी बहु इंद्रिय अधिगम वैसे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं जो सीखने में अधिक संघर्ष करते हैं। तो अधिक संघर्ष कौन करेगा, विकलांगता वाले बालक। ठीक है, तो जो कमज़ोर होते हैं बच्चे, जिसको शारीरिक रूप से देखने संबंधी, सुनने संबंधी, बोलने संबंधी अधिगम अशक्त, शारीरिक रूप से किसी भी तरीके की समस्या हो, तो इस तरह के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह के बच्चों को कैसे हम लर्निंग कराएंगे, कैसे हम सिखाएंगे, इसी को हम बोलते हैं बहु इंद्रिय अधिगम, मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं। बहु इंद्रिय अधिगम का मतलब वैसे बच्चे जिसमें इंद्रियों जैसे आँख, कान, बोलने, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का दोष होता हो, तो वैसे बालकों को कैसे अधिगम या सिखाया जाए ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे जो देख नहीं सकते हैं तो उसको दृष्टि बाधित बालक कहते हैं। ठीक, जो सुन नहीं सकते उसको श्रवण बाधित बालक कहते हैं, जो बोल नहीं सकते उसको वाणी बाधित बालक कहते हैं, जो शारीरिक रूप से ग्रसित होता है शारीरिक बाधित बालक कहते हैं, जिसको सीखने संबंधी कठिनाई हो अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हो तो उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो इस तरह से के बालक जो होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी चाइल्ड, जिसको बहु इंद्रिय बच्चे कहते हैं, जिसको इस तरह की समस्या होती है। तो इस तरह के जो बालक होते हैं, इंद्रिय दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित, वाणी बाधित, शारीरिक बाधित, अधिगम असमर्थ बालक, मंदबुद्धि बालक, तो इस तरह के बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, यही है मल्टी सेंसरी लर्निंग, इसी को बोलते हैं। तो ये आप लोग लिखिएगा इस तरह से एग्जाम में बना के, ठीक है, तो याद रहेगा। तो इस प्रकार के बालकों को किस प्रकार के अधिगम कराया जाता है, इस तरह से हम एक डायग्राम बनाने का प्रयास किए हैं, जिसमें आप लोग एग्जाम में इस तरह का डायग्राम बनाइए। ये कलर नहीं करना है, कलर तो हम अपने अट्रैक्टिव दिखने के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इस तरह से कलम के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए बहु इंद्रिय अधिगम कैसे होता है, मल्टी सेंसरी लर्निंग को बीच में रखे हैं। इससे पहला है दृष्टि बाधित बालक, ठीक। तो दृष्टि बाधित बालक को हम कैसे शिक्षा देंगे, ब्रेल पुस्तक के माध्यम से, बोलने वाला कैलकुलेटर होना चाहिए और सर्किट टेलीविज़न होना चाहिए। तो इस तरह की जो हम उसको उपकरण देंगे, जब टूल्स देंगे, तो दृष्टि बाधित बालक की शिक्षा उनको मिलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में है श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक के लिए चिन्ह भाषा, ठीक। श्रवण बाधित बालक के लिए क्या होना चाहिए, चिन्ह भाषा होना चाहिए, श्रवण उपकरण होना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोनिक कान का प्रयोग करना चाहिए, जिससे श्रवण बाधित बालक जो है उसको सीखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरा में है वाणी बाधित बालक, इसको तीसरा में रखिए, वाणी बाधित बालक। इसके लिए चित्र, कंप्यूटर, रेखाचित्र, मॉडल, वाणी संबंधी उपकरण जो है बच्चों को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं तो उसको जो है चित्र के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से या रेखाचित्र मॉडल के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चौथा में है शारीरिक बाधित बालक, यानी वैसे बालक जो को शरीर में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, जो चल नहीं सकता हो, तो इस तरह के बच्चों को हम लोग शारीरिक बाधित बालक कहते हैं। उसके लिए हम लोग बैसाखी उनको देते हैं, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकते हैं। पहिए वाले कुर्सी से जो चल नहीं पाते हैं उनको पहिए वाली कुर्सी देना चाहिए। पेन, टेप, बोर्ड, इस तरह के उपकरण हम इस तरह के बच्चों को देते हैं, तो शारीरिक बाधित बालक जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है
5 में हम लोग करेंगे अधिगम असमर्थ बालक। अधिगम असमर्थ बालक का मतलब हुआ कि वैसे बालक जिसको सीखने में समस्या होती है, जिसको याद करने में समस्या होती है, उसको मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का उसको जल्दी याद नहीं रहता है, तो उसको हम अधिगम असमर्थ बालक करते हैं, जिसको सीखने में दिक्कत होता है। तो उसको हम संचार बोर्ड देते हैं, टैबलेट देते हैं, डिजिटल उपकरण देते हैं, ऐसे उपकरण देते हैं जिसको वो बार बार देख के जो है सीख सके। तो ये हो गया अधिगम असमर्थ बालक। ठीक, उसके बाद है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक वैसे बालक को कहते हैं जिसका मानसिक जो है वो क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग मंद बुद्धि बालक कहते हैं। उसको हम लोग चित्र के माध्यम से बार बार दिखाने का प्रयास करेंगे, प्रतीक के माध्यम से और मॉडल्स के माध्यम से। तो इस तरह से जो है अलग अलग उपकरण के माध्यम से आपका दृष्टि बाधित हो गया, श्रवण बाधित हो गया, ठीक है। उसके बाद वाणी बाधित हो गया, वाणी बाधित बालक, शारीरिक बाधित बालक, अधिगम असमर्थ बालक, और 6 में लिखेंगे मंदबुद्धि बालक। तो इस तरह से जो है एक डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बना के जो है बहु इंद्रिय अधिगम जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका 6 जो है बहु इंद्रिय अधिगम जो है इम्पोर्टेंट था, जिसको हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में इसको बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।